बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, पाक इंग्लैंड तारीखी टेस्ट मैच शेड्यूल के मुताबिक होगा। ईसीबी ने पीसीबी को प्लेयर्स की दस्तयाबी से आगाह कर दिया है। शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी है कि इंग्लैंड के मेडिकल पैनल ने खिलाड़ियों को क्लियरेंस दे दी है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान लाखानी से। फैजान, बताइएगा, इंग्लिश खिलाड़ी फिट करार ना पाए तो 5 रोज़ा रावलपिंडी टेस्ट जुम्मे से शुरू होगा, आज शुरू होगा या नहीं? जी, वक्त तो ऑफिशियल ऐलान हो चुका है कि मैच आज शुरू हो रहा है। अपने शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान तो अपनी टीम का भी ऐलान कर चुका है। टीमें होटल से रवाना हो चुकी है ग्राउंड की जानिब। तो कुछ ही देर में यहाँ रावलपिंडी स्टेडियम में टॉस हो जाएगा और फिर खेल का आगाज हो जाएगा। कल तक इस मैच पे खदशात के बादल थे, क्योंकि इंग्लैंड की टीम के तकरीबन 7 क्रिकेटर्स, इंग्लैंड के टूरिंग स्क्वाड के 7 प्लेयर्स की तबीयत नासाज हुई थी, वायरल बग का शिकार थे। बट आज सुबह जब मेडिकल असेसमेंट दोबारा हुई तो उसके बाद इंग्लैंड ने पाकिस्तान रिपोर्ट को आगाह किया कि वो अपनी टीम के 11 खिलाड़ी फील्ड करने की पोजीशन में है, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि मैच शेड्यूल के मुताबिक होगा। कल ऑफ कोर्स यहाँ पर काफी अनसर्टेन सिचुएशन थी, काफी गैर यकीनी सूरत हाल थी मैच के हवाले से। बट आज सुबह फैंस के लिए अच्छी खबर है कि जो मैच है रावलपिंडी टेस्ट, वो अपने शेड्यूल के मुताबिक आज ही शुरू होगा। हाँ, ये बात बिल्कुल यहाँ पे अहम काबिल जिक्र है कि जो इंग्लैंड ने 2 रोज कबल प्लेइंग 11 जो अपनी अनाउंस की थी, उसमें तब्दीली जरूर हो सकती है, क्योंकि बहुत शुक्रिया फैजान लाखानी तफसीलात के लिए। आपको आगाह करें, रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की जानिब से 4 टेस्ट डेब्यू होने का इम्कान है। जराए के मुताबिक सऊद शकील, हारिस रऊफ, मोहम्मद अली और जाहिद महमूद अपना पहला मैच खेलेंगे। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फिरोज। अरफा, इंग्लैंड के ऐलान करदा प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली का इम्कान है या नहीं? देखिए, दोनों प्लेइंग 11 जो हमने पता किए हैं, पीसीबी की जानिब से जो वो ऑफिशियली ऐलान कर दिया गया, वो आपको अगर पहले बताते चलें तो सऊद शकील, हारिस रऊफ, मोहम्मद अली और जाहिद महमूद जो है वो आज टेस्ट डेब्यू करने जा रहे हैं रावलपिंडी टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ। और इसके अलावा अगर प्लेइंग 11 में आपको बताया चले पाकिस्तान की जानिब से कौन खेलेगा, तो ओपनिंग जो है वो इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक करेंगे, 1 डाउन अजहर अली आएंगे, बाबर आजम 4थे नंबर पे आएंगे, 5वें नंबर पे जो है वो सऊद शकील खेलेंगे जो डेब्यू करने जा रहे हैं, सलमान अली आगा भी मौजूद है, मोहम्मद रिजवान भी मौजूद है, नसीम शाह भी जो है वो प्लेइंग 11 में शामिल है। अगर इंग्लैंड की जो प्लेइंग 11 है उसके हवाले से आपको बताया चले, जैसे कि आपको मालूम है कि बीमार हो गए थे इंग्लैंड के चंद खिलाड़ी, जिनमें से 5 खिलाड़ी जो है वो प्लेइंग 11 में शामिल थे, क्योंकि इंग्लैंड ने 2 दिन कबल इस प्लेइंग 11 का जो ऐलान कर दिया था। लेकिन अब हमें खबरें जो है वो जराए से ये मौसूल हो रही हैं कि जो प्लेइंग 11 है इंग्लैंड की, उसमें 1 से 2 तब्दीलियां की जाएंगी। जो जैक लीच हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर इंग्लैंड के, वो आज मैच नहीं खेलेंगे, जबकि 18 साल लेग स्पिनर रेहान अहमद जो है उनका आज टेस्ट डेब्यू करने का जो है वो इम्कान है। और इंग्लैंड अपनी जो प्लेइंग 11 है वो आज रावलपिंडी टेस्ट के लिए टॉस से कबल जो है वो अनाउंस करेगी और उसमें 1 से 2 तब्दीलियां होने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया अरफा फिरोज जकी अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने मुल्क में मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतों में कमी का ऐलान किया है। आज से मिट्टी के तेल की कीमत 10 रुपये और लाइट डीजल की कीमत 7.5 रुपये फी लीटर कम कर दी गई है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार रखी गई हैं। कीमतों का इतलाक 15 दिसंबर तक रहेगा। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोल की कीमत भी कम करने की अपील की है। सर, कम होनी चाहिए, नहीं गरीब मजदूर आदमी कहाँ जाएंगे, बेरोजगार कहाँ फिरेंगे, आना जाना ये तो पेट्रोल के सिवा काम नहीं हो सकता। नहीं, आवाम पे मेहरबानी करें इसका। बिल्कुल भी कम नहीं किया भाई, करे पेट्रोल कम से कम तो करें, बराए मेहरबानी इसको कम करवाएं यार। आगे बढ़े, मौसम से मुतालिक अपडेट करें। पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध छाई हुई है। धुंध की वजह से मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद कर दी गई है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक लाहौर से सियालकोट मोटरवे को संबड़ियाल से मुरीद के तक बंद कर दिया गया। कौमी शाहराहों पर भी धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को एहतियात करने और फॉग लाइट्स के इस्तेमाल करने की हिदायत। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम पंजाब के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में धुंध पड़ने की तवक्को है। मुल्तान में मौसम सरमा के शुरू होते ही गैस लोड शेडिंग से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। मजीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा कशमाला इमरान।
जी, मुल्तान में सर्दी आते ही गैस गायब हो जाता है और जो गैस लोड शेडिंग है उसमें मज़ीद इजाफा हो जाता है। घरेलू सार्फिन को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मेरे साथ कुछ खातून मौजूद हैं जिनका कहना है कि वो जॉब्स करती हैं और जॉब पे जाने के बायस उनके पास टाइम बहुत कम होता है और गैस जब ना होने के बराबर हो तो उनके काम में मज़ीद इजाफा हो जाता है। इस वक्त मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि इनको गैस लोड शेडिंग के बायस किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। टीचिंग करती हूँ, स्कूल जाती हूँ, मेरे बच्चे भी जाते हैं, लेकिन सुबह गैस नहीं होती, रोटी नहीं बनती, बच्चे भूखे चले जाते हैं, मैं भी भूखी चली जाती हूँ, फिर आती हूँ तो फिर भी नहीं होती, इतनी हल्की होती है, खाना भी नहीं बनता, बहुत मुश्किल होता है। जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं सारा सर्दियाँ ऐसे ही गुजर जाती हैं। सिलेंडर इतना महंगा है, हम कहाँ से ख़रीदें। जी, इनका कहना है कि इस महंगाई के इस दौर में अब जो सिलेंडर है उसकी कीमत भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो गैस सिलेंडर भरवाना भी मुश्किल होता जा रहा है और बाहर से खाना लेना पड़ता है, जिसकी वजह से इनका बजट भी आउट हो जाता है। और जो गवर्नमेंट ने वादा किया था कि दिन में जो खाने के औकात हैं उनमें 2-2 घंटे गैस फराहम की जाएगी, वो भी अब फराहम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से जो किचन का सिलसिला है वो इनका मुतासिर हो रहा है। जी, फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज ग्रुप ई और एफ के मैचेस होंगे। क्रोएशिया और बेल्जियम का मुकाबला अहम होगा। जर्मनी और कोस्टा रिका के मैच पर भी सबकी नजरें होंगी। मेगा इवेंट में आज भी 2 ग्रुप्स की 8 टीमें एक्शन में होंगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे पहले ग्रुप एफ के मैचेस होंगे, जिसमें क्रोएशिया और बेल्जियम और कनाडा और मराकश मध्य मुकाबल होंगे। रात 12 बजे ग्रुप ई के मुकाबले होंगे। जापान और स्पेन की टीमें आमने सामने होंगी, जबकि कोस्टारिका और लाहौर में होने वाली पंजाब स्नूकर चैंपियनशिप लाहौर के अवैस जट ने जीत ली है। फातिह खिलाड़ी को ट्रॉफी के साथ 80,000 रुपए इनाम भी मिला। पंजाब स्नूकर चैंपियनशिप के मुकाबले नेशनल कोचिंग सेंटर के स्नूकर हॉल में हुए, जिसमें सूबे भर से 272 क्विस्टिस ने हिस्सा लिया। इवेंट के फाइनल में लाहौर के अवैस जट और नसीम अख्तर मध्य मुकाबिल थे। बेस्ट ऑफ 7 फाइनल में अवैस जट ने नसीम अख्तर को 4-1 से शिकस्त दी। चैंपियनशिप के फातेह हुए ट्रॉफी और 80,000 रुपए इनाम दिया गया। रनर्स अप को 30,000 रुपए और ट्रॉफी इनाम दी गई। पंजाब स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनलिस्ट नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे, जो कि 27 दिसंबर से कराची में खेली जाएगी। टॉप सीड अकील खान ने हसन तारिक रहीम नेशनल रैंकिंग टेनिस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मोहम्मद शुएब भी आखिरी 8 खिलाड़ियों में पहुंच गए हैं। हसन तारिक रहीम नेशनल रैंकिंग टेनिस चैंपियनशिप के मुकाबले लाहौर जिमखाना में जारी हैं। इवेंट के तीसरे रोज मेंस प्री क्वार्टर फाइनल में टॉप सीड अकील खान ने अहमद बाबर को 6-3 और 6-1 से शिकस्त दे दी। दीगर प्री क्वार्टर फाइनल्स में मोहम्मद शुएब ने अब्दुल्ला अदनान को 6-4 और 6-0 से हराया। हीरा आशिक इमरान भट्टी के खिलाफ 7-6 और 6-2 से फाते रहे। एम आबिद ने समी जैब खान को 5-7, 6-4 और 6-0, बरकतुल्लाह ने साकिब हयात को 6-0 और 6-1 और मुजम्मिल मुर्तजा ने महातीर मोहम्मद को 6-2, 6-2 से शिकस्त दी। बॉयज अंडर 18 सिंगल्स में आशीष कुमार, हामिद इसरार, अहमद नाइल कुरैशी और महातीर मोहम्मद फाते रहे। लेडीज सिंगल्स में टॉप सीड सारा महबूब को बाई मिली, जबकि नूर मलिक ने जहरा सलमान को 6-2 और 6-2 से हरा दिया। शिमाली वजीरिस्तान के हेडक्वार्टर मिरान शाह में जारी ऑल पाकिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल बन्नू ने अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट में कराची समेत मुल्क भर से 16 टीमों ने हिस्सा लिया। तफसील बताएंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक हबीब। जी बिल्कुल, शुमाली वजीरिस्तान में आल पाकिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट का इख्तिताम हुआ। यूनुस खान स्पोर्ट कम्प्लेक्स में मुनक्किद होने वाले टूर्नामेंट में मुल्क भर से 16 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच में बन्नू की टीम ने सिलाब क्लब वजीरिस्तान को 1 गोल से शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस मौका पर GOC 7 डिवीज़न मेजर जनरल नईम अख्तर ने दोनों टीमों को ट्रॉफी और 3-3 लाख रुपए इनामात से नवाजा। GOC ने कहा कि वजीरिस्तान खिलाड़ियों में काफी टैलेंट मौजूद है और इसे मुल्क की सतह पर उजागर किया जाएगा। बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद में सैलाब मुतासिर इलाके 76 का वाहिद पुल 4 माह से तामीर का मुंतजर है। सैलाब में पुल टूटने के बायस इलाके का मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। वहाँ के मकामी अफराद की मुश्किलात के बारे में मज़ीद बताएंगे आबिद बलोच। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ 76 रोड पर, जहाँ सैलाब से मुतासर होने वाली अहम पुल गुज़श्ता 4 माह से जो है तामीर और मुरम्मत ना होने के बायस 76 का मुल्क भर से जो है ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है।
इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं। भाईजान ये पुल टूटा हुआ है, हमारे आने जाने की रास्ता यही एक है। हम अपना मरीज भी पुल से पार नहीं कर सकते, डॉक्टर तक नहीं जा सकते, हमारे मरीज वहाँ मरते हैं। जी, आपने सुना कि पुल की अदम तामीर के बायस इनके किसी भी इमरजेंसी में मरीज को ले जाने, सामान वगैरह ले जाने में इनको दुश्वारियां पैदा होती हैं। जी, बहावलपुर में कमर तोड़ महंगाई से परेशान शहरियों की मुश्किलात में और इजाफा हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर 40 रुपए फी किलो मिलने वाला आटा भी नायाब हो चुका है। मजीद अहवाल बताएंगे अमीन अब्बासी। जी, मुल्क भर की तरह बहावलपुर में भी अवाम महंगाई का रोना तो रो रहे थे। अब सोने पे सुहागा, यूटिलिटी स्टोर पे सस्ता आटा भी ख़त्म हो गया है। 10 से 12 दिन हो गए हैं। यूटिलिटी स्टोर पर 10 किलो का थैला 400 रुपए में मिलता था, वो अवेलेबल नहीं है। गरीब शहरियों का कहना ये है कि मुर्गी महंगी हो गई थी, गोश्त महंगा हो गया था, अंडे नहीं खरीद सकते थे, सब्जियां पहुंच से दूर होती जा रही थी। आटा तो एक ज़रूरी चीज़ है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि वो फौरी तौर पर यूटिलिटी स्टोर पर आटा मुहैया करे, ताकि गरीब लोग को कम से कम 2 वक्त की रोटी पकाकर तो अपने बच्चों को दे सके। यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता आटा ना होने की सूरत में गरीब परेशान है। काफ़ी दिनों से आटे का बड़ा मसला चल रहा है। बाहर से महंगा मिलता है, यहाँ पे है नहीं। हुकूमत को चाहिए यहाँ पे आटा सस्ता दे और फराहम करे। फैसलाबाद में गंदम का सरकारी कोटा बहाल न होने पर चक्की मालिकान ने एहतजाज शुरू कर दिया। मालिकान का कहना है आम मार्केट हर रोज गंदम की कीमत में इजाफा हो रहा है, जिससे आटे की फी किलो कीमत 150 रुपए तक पहुंचने का खदशा है। दूसरी जानिब महकमा खुराक का कहना है चक्कियों का कोटा बहाल करने का फैसला सूबाई हुकूमत के पास है। इरफानुल्लाह की रिपोर्ट। फैसलाबाद में आटा चक्की मालकान ने सरकारी कोटे की बहाली के लिए रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट हमें कोटा नहीं दे रही, जो कि हमें तकरीबन 3800 रुपये में हम गंदम खरीद रहे हैं और 130 रुपये किलो में आटा फरोख्त कर रहे हैं। हमारा चक्की कोटा बंद करके आवाम को महंगा तरीन आटा खाने पर मजबूर किया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर कहते हैं चक्कियों के लिए सरकारी गंदम के कोटे पर पाबंदी सूबाई हुकूमत की जानिब से लगाई गई है। इस दफ़ा जो पॉलिसी अप्रूव हो गया ये वो हमारे पास, उसमें कोटा इनको नहीं दिया गया ना सर। फैसलाबाद में एहतजाज करने वाले मालकान का मुतालबा है कि आटा चक्कियों को फौरी तौर पर गंदम का सरकारी कोटा बहाल किया जाए, ताकि आवाम को सस्ता आटा मुयस्सर आ सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान और अली अरसलान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। खबर दें आपको, वफाकी वजीर इत्तेफाक ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने दावा किया कि पंजाब में तहरीक इंसाफ के अरकान हुकूमत से राब्ते में हैं। ये अरकान नहीं चाहते कि असम्बलियाँ तोड़ी जाएं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान उनसे परवेज़ इलाही को अपना उम्मीदवार बनाने से मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सियासी सूरत हाल मुसलसल बदल रही है। मेरे कुछ दोस्त इस काम पर लगे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जो उनके लिए मुश्किलात खड़ी करे। जहाँ तक प्रोविंशियल असेंबली का ताल्लुक है, आपने सवाल क्योंकि पंजाब और केपी का पूछा है, तो पंजाब असेंबली के उनके मेंबरान के भी राब्ते हमारे साथ हैं कि वो नहीं चाहते कि वो असेंबली के टूटे। वो चाहते हैं कि 8 महीने बाकी गुजारें। वो चाहते हैं कि जो फैसिलिटीज़ जो हैं उनसे छीनी ना जाएँ, तो वो उनके बंदे भी राब्ते में हैं। अब देखते हैं कौन किसका दावा जो है वो सही साबित होता है कि किसके बंदे किसके राब्ते, उनके बंदे हमारे साथ हैं या हमारे बंदे उनके साथ हैं। साहब, क्या परवेज इलाही पर भी किसी ना किसी लेवल पर आप तकिया किए हुए हैं, या जरदारी साहब ने कोई राब्ता किया है जिसकी वजह से आपको लगता है कि परवेज इलाही साहब ने दावा तो कर दिया है, उन्होंने असेंबलियां तहलील करनी नहीं है, क्योंकि अगर आइंदा उनको उम्मीद नहीं है कि वो दोबारा वजीर आला इमरान खान साहब बनाएंगे अगर खान साहब जीत गए? सियासी सिचुएशन जो है वो बड़ी फ्लूइड है। कोई मैं ऐसी बात कह दूं कि जो मेरे दोस्त जो हैं जो लगे हुए हैं इस काम के ऊपर, उनके लिए मैं मुश्किलात खड़ी कर दूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं मेरा ख्याल मैं क्या कहना चाहता हूं। इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात आज होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तान खान ने कहा वज़ीर आला पंजाब असम्बली तहलील करने के मौक़िफ़ पर कायम है। इमरान खान ने PTI के अरकान सिंध असम्बली को हफ्ते के रोज़ लाहौर तलब कर लिया। खुर्रम शेर जमान ने कहा कि मुलाकात में सूबाई असम्बली की नशिस्तों से इस्तीफ़े पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चेयरमैन PTI इमरान खान पंजाब और KP के असम्बली तोड़ना चाहते हैं। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल में वज़ीर आला के असम्बली तहलील करने के इख्तियारात और गवर्नर राज के हवाले से आइन क्या कहता है, कानूनी माहिरीन की क्या राय है, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए।
आईनी और कानूनी माहिरीन के मुताबिक सूबाई असम्बली इजलास के दौरान तहरीक अदम एतमाद दाखिल करने या एतमाद का वोट लेने पर कोई आईनी कदगन नहीं है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए असम्बली का होना या ना होना, सेशन में होना या ना होना, ऐसी कोई कदगन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद नहीं है। अगर असम्बली सेशन में भी है तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया जा सकता है या गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर से कॉन्फिडेंस का वोट लेने के लिए कह सकता है। आईनी और कानूनी माहिरीन का कहना है कि आइन के आर्टिकल 112 के तहत वजीर आला सूबाई असम्बली की तहलील का इख्तियार रखता है। पाकिस्तान में विज़ावी सूबाई असम्बली और नेशनल असम्बली फिक्स टर्म पार्लियामेंट नहीं है, लिहाजा चीफ मिनिस्टर जब चाहे असम्बली को डिसोल्व कर सकते हैं। अगर वो किसी के कहने पे असम्बली डिसोल्व कर रहा है तो फिर जो आईनी तौर पे तो शायद इसके खिलाफ कोई चाराकारी नहीं होगी, लेकिन ये जो किसी के कहने पे उन्होंने असम्बली डिसोल्व किया है, इसके लिए वो जवाबदेह होंगे टू द वोटर्स, पीपल ऑफ पाकिस्तान। कानूनी माहिरीन का कहना है कि सदर गवर्नर की एडवाइस पर या नेशनल असम्बली और सेनेट से करारदाद मंजूर होने की सूरत में आर्टिकल 234 के तहत मुतल्लिका सूबे में 6 माह तक इमरजेंसी आयद कर सकता है। उस सूरत में जब दोनों हाउस रेजोल्यूशन पास करें तो फिर प्रेसिडेंट के पास कोई गुंजाइश नहीं है इमरजेंसी ना लगाने की। हाँ, अगर गवर्नर जब कहता है तो प्रेसिडेंट की फिर डिस्क्रिशन, अगर वो अपने तय लगाना चाहे या ना लगाना चाहे, ये उसकी डिस्क्रिशन है कि वो समझता है कि जी गवर्नर की बात से इत्तेफाक करते हुए वो लगा भी सकता है और उससे इत्तेफाक ना करते हुए वो रिफ्यूज़ भी कर सकता है। लेकिन अगर एक दफ़ा दोनों हाउस ये रेजोल्यूशन पास कर दें तो फिर प्रेसिडेंट के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो इमरजेंसी का नफाज ना करे। आईनी माहिरीन के मुताबिक सूबे के वजीर आला का असम्बली तहलील करने का इख्तियार 2 तरह की आईनी सूरत हाल में मुअत्तल हो जाता है। 2 रिस्ट्रिक्शंस है। नंबर 1, जब किसी प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का नोटिस आ जाए तो फिर उसकी जो पावर है टू एडवाइज द गवर्नर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली वो सस्पेंड हो जाती है। दूसरा, अगर गवर्नर की रिपोर्ट पे सदर पाकिस्तान सूबे में गवर्नर राज नाफिज कर दें तो उस गवर्नर राज के दौरान जो चीफ मिनिस्टर की पावर्स हैं वो सस्पेंड हो जाती हैं, लिहाजा वो असम्बली डिसॉल्व नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से असम्बलियों की तहलील या इस्तीफों के ऐलान के बाद आईनी और कानूनी सूरत हाल पर हुकूमती इत्तेहादी सर जोड़ कर बैठे हैं और मुख्तलिफ सियासी व आईनी ऑप्शंस पर गौर जारी है। नुमाइंदा ख़ुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ के मेज़बान शाहजेब खानजादा ने फराह खान गोगी के हर जाने के नोटिस पर जवाब दिया है कि वो अपनी पोजीशन पर आज भी कायम है। उनका माफ़ी मांगने का कोई इरादा नहीं है। उनके पास उमर फारूक ज़हूर का इंटरव्यू करने के मुनासिब वजूहात मौजूद थीं। उनकी पूरी तहकीक के बाद ही उमर फारूक ज़हूर का इंटरव्यू किया था, जबकि इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू के दौरान और इंटरव्यू के बाद तमाम सहाफ़ती उसूलों की मुकम्मल पासदारी की। वो मुआफ़ी नहीं मांगेंगे बल्कि अदालत में फराह खान गोगी के हर जाने के नोटिस पर कानूनी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। 15 नवंबर को हमने अपने प्रोग्राम में दुबई में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन उमर फारूक ज़हूर का इंटरव्यू किया। उमर फारूक ज़हूर ने दावा किया कि उनके पास वो घड़ी और पूरा सेट मौजूद है जो इमरान खान को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने तोहफे में दिया था। फिर इस मुबैना डील की मज़ीद तफसीलात बताते हुए उमर फारूक ज़हूर ने दावा किया कि उन्हें यह कीमती सेट फरोख्त करने के लिए इमरान खान के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने रब्ता किया था और फिर बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान गोगी ये तोहफे लेकर दुबई में उनके दफ्तर आई थी और तस्दीक के बाद उन्होंने $20 लाख कैश में फराह खान गोगी से ये तोहफे खरीद लिए थे। उमर फारूक ज़हूर ने इस पूरी डील की तारीख अप्रैल 2019 बताई थी। जैसे ही 15 नवंबर को उमर फारूक ज़हूर का ये इंटरव्यू खत्म हुआ, हमने सहाफ़ती जिम्मेदारियों की पासदारी करते हुए उमर फारूक ज़हूर के इल्ज़ामात पर शहजाद अकबर और फराह खान गोगी से मौक़िफ़ लेने के लिए फौरी रब्ता किया और उसी दिन प्रोग्राम में उनकी शिरकत की दावत दी, मगर वो दोनों ही प्रोग्राम में नहीं आए। ताहम शहजाद अकबर ने ट्विटर पर उमर फारूक ज़हूर के इल्ज़ामात की तरदीद की। शहजाद अकबर का ट्विटर पर दिया गया मौक़िफ़ भी हमने अपने प्रोग्राम में चला दिया। इसके अलावा प्रोग्राम के अख्तिताम तक हम फराह खान गोगी का मौक़िफ़ लेने के लिए मुसलसल कोशिश करते रहे, मगर वो नहीं आई और फिर हमारे प्रोग्राम के बाद फराह खान गोगी ने एक रिपोर्टर को अपना मौक़िफ़ दिया जो जियो न्यूज़ पर मुसलसल चलाया गया। फिर अगले दिन दोबारा हमने फराह खान गोगी को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, मगर वो फिर नहीं आई। लेकिन उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर अपनी अहलिया की तरफ से जवाब देने के लिए हमारे साथ इंटरव्यू के लिए प्रोग्राम में आए। हमने 16 नवंबर को इस तफसीली इंटरव्यू के दौरान एहसन जमील गुज्जर को अपनी अहलिया की तरफ से मौक़िफ़ देने और उमर फारूक ज़हूर के इल्ज़ामात पर जवाब देने के लिए पूरा वक्त दिया और उनका पूरा इंटरव्यू नाज़रीन के सामने रखा।
2019 में कभी फराह खान साहिबा दुबई गई? दुबई तो हमारा आना जाना लगा रहता है, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर डेट्स बताएं तो मैं चेक करके बता सकता हूँ। अप्रैल 2019 में, मैं अभी इंतजार कर लेता हूँ, अगर फराह खान साहिबा आपके साथ हैं तो उनसे पूछ लें, अप्रैल 2019 में क्या वो दुबई गई? नहीं, मेरे साथ नहीं इस वक्त, बट आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस, बट आई एम सर्टेन कि अगर वो गई भी हों तो उनका इस वॉच से, इस खरीदो फरोख्त से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है और इस बंदे से वो कभी नहीं मिली। मगर एहसन जमील गुज्जर ने अपने वादे के मुताबिक हमें फराह खान गोगी साहिबा की कोई सफरी मालूमात फराहम नहीं की। अगर वो ये डेटा शेयर कर देते तो हम उनका ये मौक़िफ़ भी अपने प्रोग्राम में चला देते हैं। लेकिन फराह खान गोगी ने अपने वकील मोहम्मद अजहर सिद्दीक के ज़रिए हमें हट जाने का नोटिस भेज दिया है और हमसे माफ़ी का मुतालबा कर दिया है। मगर हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम अपनी पोजीशन पर आज भी कायम हैं। हमारे पास उमर फारूक ज़हूर का इंटरव्यू करने के लिए रीज़नेबल ग्राउंड्स मौजूद थे। उनके पास सऊदी वली अहद की तरफ से इमरान खान को तोहफे में दिया गया घड़ी का सेट मौजूद था, जिसकी तरदीद आज तक इमरान खान समेत किसी ने भी नहीं की है कि ये वो सेट नहीं है जो सऊदी वली अहद ने इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म तोहफे में दिया था। हमने पूरी तहकीक के बाद ही उमर फारूक ज़हूर का इंटरव्यू किया था और साथ ही साथ इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू के दौरान और इंटरव्यू के बाद तमाम सहाफ़ती उसूलों की मुकम्मल पासदारी की थी और ऐसी कोई सहाफ़ती लापरवाही नहीं बरती कि जिस पर हमें माफ़ी मांगनी पड़े। मज़ीद ये कि हमारे इंटरव्यू से पहले और बाद में भी उमर फारूक ज़हूर ने दीगर चैनल्स पर भी इंटरव्यूज़ दिए और तकरीबन यही बातें वहाँ भी की। फराह खान गोगी के लीगल नोटिस पर हमारा जवाब है कि हम मुआफ़ी मांगने का बिल्कुल भी इरादा नहीं रखते और कानूनी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। वो अदालत जाएँ, हम उनका अदालत में भी सामना करेंगे और वो अगर चाहें तो अपना मौक़िफ़ देने के लिए हमारे प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म भी उनके लिए हाजिर है।